बरसात के मौसम में सांप और बिच्छू काटने के अधिकतर मामले देखने को मिलते हैं और ऐसे में कई लोग सांप काटने पर झाड़ फूक का की तरफ चले जाते हैं, लेकिन ये उस व्यक्ति के लिए घातक साबित हो सकता है क्योंकि सांप काटने के बाद अगर आप झाड़ फूक वाले के पास जाएंगे तो उसको बचाने के लिए आपके पास समय कम होगा। सबसे पहले आप जिस व्यक्ति को या जिस भी शख्स को सांप ने काटा है या बिच्छू ने काटा है उसको तुरंत अस्पताल ले जाएं ताकि उसकी जान को बचाया जा सके। बरसात के मौसम में अधिकतर सांप काटने के और बिच्छू काटने के कई मामले सामने आते हैं और ख़ास तौर पर इस समय जम्मू के एसएमजीएस हॉस्पिटल में बहुत से केसेस जो हैं वो यहाँ पर दर्ज किए गए हैं। और देखा जाए तो जिस प्रकार से सांप काटने के मामले अधिकतर जो गाँव के इलाके से आते हैं और ख़ास तौर पर जो कंडी का इलाका है वहाँ से आते हैं, किस प्रकार से बचा जाए और क्या-क्या उस स्नेक काटने पर और बिच्छू काटने पर क्या-क्या एहतियात बरती जाए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जीएस सैनी हैं। सैनी साहब, जिस प्रकार से बरसात का मौसम चल रहा है और इन दिनों स्नेक बाइट्स और बिच्छू काटने के मामले जो हैं बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। आप लोगों को क्या सलाह देंगे? क्योंकि अगर साँप काट जाता है तो लोग पैनिक हो जाते हैं और जान भी गँवा देते हैं। तो ऐसे में क्या लोग करें जिससे वो बच पाएँ? सबसे पहले तो मैं ये सारी पब्लिक को अवेयर करना चाहूँगा कि एक जो साँप है जो रात को काटता है उसको जैसे क्रेट बोलते हैं, डोगरी में कोडियम वाला साँप भी बोलते हैं। ये रात को काटता है। अक्सर ये अपने शिकार के पीछे होता है, तो चूहे के पीछे होगा या ये फ्रॉग्स के पीछे होता है तो सडनली घर के अंदर घुस जाता है। और बच्चे या कोई बड़ा जो सोए हैं, स्पेशली जो लेबरर्स हमारे जो ज़मीन पे सोते हैं, ये काट जाता है। और इसका जो दाँत तो इतना पतला होता है इसका फैंग कि जैसे आपने देखा इंसुलिन की नीडल होती है ना वैसा होता है, तो पेन बड़ी थोड़ी-सी पेन होती है, कई बार पता ही नहीं चलता। इससे लक्षण होंगे कि बच्चे को पेट दर्द शुरू हो जाएगी, वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी और बच्चा अगर रात को मेरी अपील है कि रात को बच्चे सोए हैं, उठ के सडनली कहने लगे नीचे सोए हैं स्पेशली, तो कहने लगी पेट दर्द हो रही है या वॉमिटिंग हो रही है, तो उस बच्चे को लाइटली ना लें। ये कुछ घंटों के बाद इनका साँस रुकना शुरू हो जाता है, गला बंद होना शुरू हो जाता है, आँखों में ड्रूप होना शुरू हो जाता है। अगर हम उसको अभी ध्यान ना दें, तो साँस बंद हो सकता है और ये जानलेवा भी हो सकता है। तो मेरी पब्लिक को ये अपील है कि सबसे पहले ज़मीन पे मत सोइए। दूसरा मॉस्किटो नेट जो बाहर है मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करें, उस मॉस्किटो से बचाव और सांप से भी बचाव हो सकता है। तीसरा अगर ऐसा हो जाता है तो इमीडिएटली रश करें हॉस्पिटल की तरफ। तो मैं तो ये कहूँगा कि एसएमजीएस की तरफ अगर नियरेस्ट पड़ता है तो क्योंकि इन बच्चों को वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है और वेंटिलेटर हमारे पास काफ़ी एडिक्वेट क्वांटिटी में है और हमने कोशिश भी की है और काफ़ी भगवान की कृपा ही रही है कि ये बच्चे काफ़ी अगर इनको टाइमली वेंटिलेटर पे डाला जाए, टाइमली दवाई दी जाए, एवीएस दिया जाए, तो निकल सकते हैं। अगर आप डिले कर देंगे तो इनका साँस बंद हो जाएगा, जब हार्ट चलता नहीं चलेगा, तो एकदम फिर अगर हम बचा भी लेते हैं तो कुछ सिकुड़ी रह जाती है। तो मेरी फिर अपील है, ज़मीन पे ना सोएँ और रात को अगर मैश का इस्तेमाल करें और अगर कोई ऐसा लगता है लक्षण, तो इमीडिएट रश करें ताकि एक बहुत बहुमूल्य जान को हम बचा पाएँ, नंबर 1। जी। नंबर 2 एक तो ये स्पीशीज़, नंबर 2 कोबरा बाइट्स वगैरह हैं, वो तो शाम दिन के टाइम काटते हैं, उनका पेन बहुत होता है, तो वो पता चल जाएगा सबको कि ये पेन होने लगा, सांप भी देख लेंगे, काफ़ी पेनफुल रहता है। कोबरा और जो है ना आप देखते हैं दूसरा वाइपर जो जिसको गनाह भी बोलते हैं डोगरी में, जी। उसका तो काफ़ी लोकल पेन बहुत हो जाता है। तो उसमें भी अक्सर ये देखा गया गाँव के इलाकों में देखा जाता है कुछ फांडे डालते हैं, कुछ बीड़ा लगाते हैं, उसका ना भी नहीं करें। क्योंकि अगर ये साँप का ज़हर फैल जाएगा तो ये ब्लीडिंग करेगा, दूसरा किडनी पे भी इफ़ेक्ट कर सकता है और बाकी पूरा सिस्टम में ब्लीडिंग होने से ये जानलेवा हो सकती है। यहाँ कहना ये ज़रूरी है कि 70% ऑफ द बाइट जो है नॉन पॉइज़नस होते हैं, मतलब ड्राई बाइट होते हैं और उनके लिए भी 24 घंटे की जो ऑब्ज़र्वेशन ज़रूरी है क्योंकि 24 घंटे तक सांप का ज़हर का असर हो सकता है। जो उनको हम एडमिट करते हैं, 24 घंटे वॉच करते हैं और हमारे पास गवर्नमेंट में फ्रीली अवेलेबल है एंटी स्नेक बाइट वेनस है जो है, सीरम है, फ्रीली अवेलेबल है, हर दवाई हमारे पास है। तो प्लीज़ आप ये जो स्नेक बाइट हुआ तो ये वाला उपचार की
पांडे डलवाने हैं, जगह पे ले जाना है, तो इसमें डिले हो सकता है। अगर डिले हो गया, किडनी फेल हो गई या ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई, ये ब्लीडिंग ब्रेन में भी हो सकती है, तो फिर ये एक बहुमूल्य जान जा सकती है, वो हम कभी नहीं चाहेंगे। तो इसकी प्रिवेंशन के लिए यही है कि जब आप घास वगैरह में जा रहे हैं तो एक तो फुल कपड़े डाले होने चाहिए, शूज़ होने चाहिए, और अंधेरी जगह पे जाने से पहले टॉर्च का इस्तेमाल करें, स्टिक का इस्तेमाल करें, और दबे हुए पाँव से चलें, ताकि अगर हो स्नेक को स्केयर हो जाए, स्नेक भाग जाए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। दूसरा आपने बोला स्कॉर्पियन बाइट भी जानलेवा हो सकता है, काफ़ी पेन होती है, इससे हार्ट पे बड़ा ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, कई बार सीएनएस पे भी, ब्रेन में भी इफ़ेक्ट होता है। तो उसके लिए भी हमारे पास एडिक्वेट जो है ट्रीटमेंट है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। तो एंटी जो वेनस जो स्कॉर्पियन सीरम है वो तो अवेलेबल नहीं है, बट हमारे पास ड्रग्स अवेलेबल हैं, सपोर्टिव सिस्टम है, अगर वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़े तो हम दे सकते हैं। तो इसको भी हल्के में ना लें, सर रिपोर्ट करें, उसको हम वॉच करते हैं, अगर किसी भी टाइम की ज़रूरत हो तो हम उसको एडिक्वेट ट्रीटमेंट, सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, और ये बच्चे निकल जाते हैं। आपका नाम? जफर हुसैन। जफर, क्या हुआ आपके भाई? इसको सर सांप ने काट लिया था, थोड़ा वो जड़ी शड़ी उठा रहा था, लकड़ी किसी के साथ आ गया, अच्छा, उसी में से सांप ने काट लिया। तो आप क्या मैसेज देंगे जो बाकी के लोग हैं जिनको सांप काटता है, क्या हाँ, अगर कभी कभार ऐसा हो जाए तो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए, वो सेफ्टी होनी चाहिए, उसकी जान को बचना चाहिए, ताकि उसकी जान बचे? हाँ जान बच जाए, क्योंकि एक खतरनाक चीज होता है ना, जंगली जानवर, तो इसमें दिक्कत हो जाता है, बाद में बहुत परेशानी हो जाता है, तो जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए बस में। अभी अभी क्या हालत है? अभी तो ठीक है फिलहाल, हाँ जल्दी से हॉस्पिटल को? हाँ मैं तो जल्दी आ गया था, हाँ जी। दूसरा ये है कि आप इन दिनों बिस्तर पर ज़्यादा सोएं, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है जो लेबर क्लास के लोग हैं वो नीचे ही सो जाते हैं, और ऐसे में सांप काटने के बहुत से मामले सामने आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट तनवीर सिंह के साथ रविंदर श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू।